कि जिस चीज से लड़ करके हमारा बचाव बाबा साहब ने किया, जो झाड़ू पीछे लगा, गले में हंडी लटका, उसको समाप्त करने का प्रयास संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने किया। शायद हमें चिंता फिर है आने वाले 75 साल में कि वो स्थिति दोबारा ऐसी ना आ जाए। और करीब 1-1.5 साल तक कोई किसी तरह का संपर्क किसी से नहीं हुआ। हमारी यूपी के जितने सीसी के सदस्य थे सब भागे, हमारे महाराष्ट्र के साथी वो भी चले गए। संगठन को खड़ा करना बड़ी टेढ़ी खीर थी। फिर भी सहारनपुर में हमारी मीटिंग हुई और हमें जिम्मेदारी मिली, तो एज प्रदेश अध्यक्ष यही लखनऊ में करीब हमने 70 लोगों को बुलाया, टूटे फूटे लोगों को, वो लोग आए और संगठन को फिर दोबारा खड़ा करा। तो इसी हॉल में हमारी प्रदेश की अधिवेशन हुआ। तब जज्बात थे लोगों में, लोग भी बहुत थे, ये हॉल भी भरा था। और इत्तेफाक की बात है कि भाई सुलेखचंद जी भी उस मीटिंग में पहली बार एंट्री लिए थे। सदस्य तो बहुत पहले थे वो, लेकिन इस प्रदेश की जो मीटिंग में वो भी मेरे साथ पहली बार इस हॉल में एंट्री लिए थे। तो आज सौभाग्य देखिए कि मैं, ये जो वामसेवक संगठन है, सबसे बड़ी अच्छाई इसकी यही है कि वो अपना उत्तराधिकारी दे जाते हैं। जो स्टेट या जिले या सेंटर चल रहा है, वो जो पदाधिकारी रहते हैं वो अपना उत्तराधिकारी दे जाते हैं। ऐसी परंपरा सिर्फ वामसेवक में ही है, किसी और संगठन में नहीं है। तो आज मेरे उत्तराधिकारी रूप में आज मेरी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुलेखचंद जी, इनका बहुत बहुत वेलकम कर रहा हूं मैं कि मेरे उत्तराधिकारी हैं। और मैं जिस जिले से आता हूं, मेरठ से, आज मेरठ के जो मुझे रिपोर्ट दिया लड़कों ने, वो करीब 40 से 50 लोगों के बीच में इधर पार्टिसिपेट किए हैं। सबसे ज्यादा लोग आज मेरठ के आए हैं। तो ये हम लोगों का वर्क है, हमारे साथियों का वर्क है। आज ठंड की वजह से बेचारे परेशान है महाराष्ट्र के लोग कि कैसे चलें, ठंडा है, तो कुछ समस्या होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के नांदेड़ के लोगों ने अपना अच्छा रोल अदा किया है और करीब 17-18 लोग उधर से पार्टिसिपेट किए हैं। दिल्ली के लोग भी काफ़ी अच्छी तादाद में इधर आए हैं और दिल्ली के लोगों के आने से हमारे भाई मांगेराम जी का मनोबल बढ़ा है, जो थोड़ा सा झिझक रहे थे। एक दिल्ली के लोगों में फिर दोबारा एडवाइस करना चाहता हूँ कि उनके मनोबल को ना तोड़ने दें और बढ़ चढ़ के इसमें काम ले। तो इसमें जो हमें हैंडबिल दिया है संगठन की ओर से, 4th पे इस पे एक सब्जेक्ट है, ये 9 नंबर पे जातिवाद व अंधविश्वास पर प्रतिबंध। तो हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने संघर्ष किया है यहाँ की जातिवादी व्यवस्था से, वो चाहे पेरियार साहब रहे हो, बाबा साहब रहे हो, फुले साहब रहे हो, कोई रहा हो, उन्होंने लड़के जो हमें ताकत दी है संविधान के माध्यम से और अपनी जबान के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, यहाँ तक कि A.V. रामप्पा स्वामी जी ने तमिलनाडु में ठेले पे मूर्ति रख के रामकृष्ण हंस के जूता बजा के पूरे शहर में घुमाया, एक बड़ा काम था वो, जिसकी प्रेरणा से शायद आगे के जो लोग हैं वो तैयार हुए और बहुत बड़ा कार्रवाई आपके बीच में है। लेकिन जिस चीज को पिरो करके एक स्टेट में बाबा साहब ने हमको दिया है संविधान के माध्यम से, तो आज वो स्थिति जो चिंतन है हमारा, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस चीज से लड़ करके हमारा बचाव बाबा साहब ने किया, जो झाड़ू पीछे लगा, गले में हंडी लटका, उसको समाप्त करने का प्रयास संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने किया। शायद हमें चिंता फिर है आने वाले 75 साल में कि वो स्थिति दोबारा ऐसी ना आ जाए। तो दोस्तों, ये चिंतन है इस बात का, बहुत ज्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता। तो सिर्फ हमारा विषय भी यही है कि जिस जड़ से हमें निकाला, जिस जड़ से हमें मुक्ति दिलाई, यदि वो पनपता है आप लोगों के रहते हुए, तो आप लोगों को, हम लोगों को उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो आने वाली जनरेशन के लिए यदि आप खड़े होकर के पुनः काम करते हैं, तो शायद वो जनरेशन को जो लड़का आपको मिले हैं उनको आप बचा के चले जाओगे। अभी शॉर्ट समय की बात चल रही है। एक बार हम सुलेख जी ने हमारी मीटिंग कराई टनकपुर में, जहाँ उनका पोस्टिंग था, बोलने के लिए वहाँ जैसे ही मंच पे लोग बैठे तो हमारे TS राही लखनऊ के थे, वो मेरा महामंत्री था, उसने ऐसे ऐसे 3 पन्ने भर के थे बोलने के लिए। हमने कहा भाई ये क्या लाया है, कि बोलना है। हमने कि इतना बोलेगा तो ये बाकी जो बैठे कैसे बोलेंगे,
इतना पढ़ के लिख के लाए हो तो तुम ही बोलोगे तो यही बाकी लोग क्या बोलेंगे भाई? वो भैया हमसे लड़ पड़ा और मत छोड़ के भाग गया। छोड़ के ही नहीं भागा, रिजाइन दे दिया। मैं महामंत्री पद उत्तर प्रदेश से रिजाइन दे रहा हूं, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है। हम जैसे लोगों को कभी 2 मिनट मिलते थे, 2 मिनट ही मिलते थे, तो अपनी बात 2 मिनट में हम लोग समेटते हैं। तो बात बोलने की नहीं है, बात समझने की है और बात समझाने की है। यदि आप अपने मन से, तन से और धन से समाज को समझा सकते हो, 2 मिनट भी काफी होते हैं। जगह जगह के उदाहरण बहुत लोग दे सकते हैं, बहुत लोगों ने काम किया वर्ल्ड में, किसका भी आप उदाहरण दे सकते हो, लंबे लंबे भाषण दे सकते हो, लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा? वो जो बिल्ली के खड़े में घंटी बांधनी है, वो कौन बांधेगा? इसको तो पढ़ लोगे, 4 मिनट पढ़ने को भाषण को पढ़े, समझा भी जाओगे, और बिल्ली के घड़े में घंटी कौन बांधेगा? वो फील्ड में कौन जाएगा? हमें उसकी तैयारी करनी है। तो इस मैसेज को मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये बिल्ली की घंटी आप लोगों को अपने गले में बांधनी है, और इस संस्था के लिए, समाज के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आपको पुनः खड़े होकर के समाज में काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन भी डालते हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जब सवाल होता है तो कभी आप देखें गौर से, सवाल जो है उसमें ही आंसर होता है। जो सवाल आप दाग रहे हो उसमें आंसर होता है। सपोज करो किसी ने कहा कि राम को वनवास किस टाइम हुआ? राम को वनवास किस टाइम हुआ? तो आप क्या कर रहे हैं? आप वनवास को उल्टा कर दो, वनवास को उल्टा कर दो, करके देखो, साहब वाह नेवे, ये 9:15 बजे आ जाएगा। ये 9:15 बजे उसमें ही है कि राम को वनवास 9:15 बजे हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जो आप सवाल डालते हो, क्वेश्चन करते हो लोगों से, वो आंसर का भी आंसर उसमें ही है। आप उसमें ढूंढो, रास्ता आपके हाथ में ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए 9:15 बजे का वनवास आप लोगों को लेना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।